प्रत्यय के भेद, किसी को और प्रकार भी कह सकते हैं, ठीक। देखिए अगर हम लोग बैठो काफी बैठो, इसी बैठो तो भाई बैठो, हाँ वही बैठो। तो हम लोग प्रत्यय की अगर बात करें तो प्रत्यय की परिभाषा हमने आपको लिखा था कि प्रत्यय वह शब्द है जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके अंत में, जुड़ अंत में, बाद में, पर मतलब कि क्या होता है, ऊपर या नीचे, ठीक है, बाद में, पर या अंत में जुड़ के उसके शब्द को, उसके अर्थ को स्पष्ट करता है। अब अगर इसके हम प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है कृत्य या कृदंत कहते हैं, एक होता है तद्वित। तद्वित प्रत्यय। अब ये क्या होता है, कृत्य क्या होता है और तद्वित क्या होता है। जैसे कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे किसी क्रिया का होना, किसी भी क्रिया का होना पता लगे या स्पष्ट हो तो उसको हम कहते हैं कृत्य प्रत्यय। मतलब उसमें जैसे गाना, ठीक है, तो गा रही है, जैसे जो चीजें क्रिया को प्रदर्शित करती हो उस शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, कृत्य प्रत्यय। और इस तद्वित प्रत्यय में जैसे जो भी शब्द होता है, क्रिया होता है, कर्म होता है, संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, क्रिया विशेषण, क्रिया के अलावा जितने शब्द आएंगे उसको हम तद्वित प्रत्यय में रखेंगे। बहुत मतलब छोटी परिभाषा आपको बता दें। अभी थोड़ा जो पहले आप सीधा ऐसे पढ़ो कि वह प्रत्यय कृत्य या कृदंत प्रत्यय होता है जिसमें किसी क्रिया का होने को प्रदर्शन करता हो या हमें आभास होता हो, ठीक। और इसके अलावा जितने भी प्रत्यय होते हैं सब किसमें आएंगे, तद्वित में। आगे अभी हम लोग जब उदाहरण पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जैसे अभी हम लोगों ने उपसर्ग को बनाया उसी तरीके से हम लोग प्रत्यय को बनाएंगे। तो प्रत्यय में आप देखेंगे कुछ ऐसे शब्द होंगे जो क्रिया को प्रदर्शित करते हैं, कुछ संज्ञा को करेंगे, कुछ सर्वनाम को करेंगे, कुछ विशेषण को करेंगे, कुछ विशेष को करेंगे। तो ये सब मिलाकर किसमें आ जाएंगे, तद्वित में आएंगे। हम लोग पहले इसको लिखेंगे एक लाइन में, हाँ कृत्य प्रत्यय। एक प्रत्येक भेद हुआ है ना, लेकिन क्या मूलतः प्रत्यय दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। नंबर एक, कृत्य या कृदंत, कृत्य या कृदंत प्रत्यय। नंबर दो, तद्वित प्रत्यय। अब नंबर एक लिख लीजिए, कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में, क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले, प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को, हाँ प्रत्ययों को, प्रत्ययों को ऐसे लिखा जाएगा, को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। दोनों में अंतर है शिवानी? हाँ सब प्रत्ययों बहुवचन हो जाएगा। हाँ,
ये वही कहना है कि अंत में जुड़े प्रत्ययों मतलब कि एक ही बात तो कर नहीं रहा है, अंत में जितने जुड़ते हैं हो गया, सेंटेंस पूरा हुआ। कृदंत प्रत्यय कहते हैं। आगे लिखिए। एक मिनट, क्या लिखिए? कृदंत में कृत्य प्रत्यय कहते हैं। लिखो, अभी हम बता रहे क्या मामला है। कृत्य प्रत्यय कहते हैं और उसके मेल से बने शब्द को, उसके मेल से बने शब्द को कृदंत कहा जाता है। हिंदी में क्रियाओं के अंत में क्रियाओं के अंत का ना हटा देने पर जो अंश रह जाता है, वही धातु है। इस हम लोग समझ आया क्या कहना है? जैसे अगर हम कहेंगे कहना, कहना क्या है? कहना एक क्रिया है। भाई आप कोई चीज कह रहे हैं या बोल रहे हैं या बता रहे हैं, उसे हम कहते हैं कहना। अगर आपसे मैं पूछें कि नेहा, अगर इसमें पूछे कि धातु क्या है, कैसे बताओगे? हाँ, ना क्या करेंगे? हटा देंगे। ये क्या कह रहा है कि क्रिया में हमेशा आप देखेंगे कि एक धातु होती है और धातु में ना लग जाता है तो यहाँ क्रिया हो जाती है। जैसे कहना हो गया, कहने इसका मतलब ये क्या हो गया? ये धातु हो गया। ये क्या हो गया आपका? प्रत्यय। ठीक, तो ये पूरा क्या होगा? क्रिया हो गया ना। तो इस तरीके से ये कह रहा है कि जो क्रिया से जिस चीज का हमको बोध होता है, किसी कार्य के होने का बोध होता है, वह कृत्य प्रत्यय में आता है। और इसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पे इसको कहेंगे कृत्य। जैसे समझो अभी जो हमने लिखाया, जैसे ये हो गया क्या? कह और ना। ठीक, अब इसको हम क्या कहेंगे? कृत्य कहेंगे। और जब ये कहना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने उपसर्ग पढ़ा, तो पहले हम लोग उसको उपसर्ग कहते हैं। जब वो जुड़ के दूसरा शब्द बना लेता है तो शब्दवाक्य कहा जाता है। तो जो शब्द जुड़ता है तब तक उसको हम कृत्य कहते हैं। और जब जुड़ने के बाद जो नए शब्द की रचना करता है, नए शब्द का निर्माण करता है, तब उसको हम क्या कहते हैं? कृत्य कहते हैं। आगे लिखिए। उदाहरण लिखिए थोड़ा सा। एक तरफ लिखिए कृत्य, ऐसे संस्कृत लिखा जाएगा, वो भी दोनों सही है। कृत्य लिखिए, इधर लिखिए क्रिया, और इधर लिखिए शब्द।
कृत में हो जाएगा वाला, क्रिया में हो जाएगा गाना, शब्द क्या हो जाएगा? गाने वाला, गाने वाला। उसी तरीके से हार, क्रिया क्या हो जाएगा? होना। अब क्या हो जाएगा? लिख लीजिए, अभी फिर हम समझा रहे आपको अच्छे से, जो कंफ्यूजन हो तो बताइए। अया, वया, रखना, खेना, खेना। इसका हो जाएगा रखया। अभी आप लिख रहा हूं बता रहे हैं, खेवैया, ठीक। या, या, छलना, छलना, जलना। इसका हो जाएगा छलिया। इसका हो जाएगा जड़िया। पर थोड़ा सा समझ लीजिए, हो गया। देखो ये क्या कह रहा है कि एक तो गाना क्रिया हो गई, क्रिया क्या होता है? गाना। होना ये क्रिया है कि आपने रखना, खेत, जो भी है, तो ये इस क्रिया में जब यह जुड़ता है तो शब्द क्या हो जाता है? गाने वाला। इसमें बोला गाने वाला कौन सा, अगर पूछता है कि गाने वाला में कौन सा कृत्य है, कौन सा कृत्य है? वाला। होनहार में हार, रखैया में क्या है? आया, खेवैया में ये इस तरह से। अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो गाना, ठीक है, लेकिन अब ये इसके अर्थ को स्पष्ट कर दे रहा है। जैसे इसमें प्रत्यय लग जा रहा है, एक नया शब्द बन जा रहा है और इसका अर्थ भी क्या हो जा रहा है? स्पष्ट हो जा रहा है। तो इसी तरीके से प्रत्यय में भी जैसे आप देखेंगे कि क्रिया का भी होता है, संज्ञा का भी होता है, सर्वनाम का भी होता है, विशेषण का भी होता है। इस तरीके से ये नहीं पूछेगा कि विशेषण है क्या है, लेकिन जब कभी पूछेगा कि तद्धित प्रत्यय क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको पूछ दिया कि प्रत्यय क्या होता है और उसके प्रकार को बताइए, अगर इस तरीके से पूछता है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, प्रत्यय की परिभाषा लिखनी पड़ेगी, प्रत्यय के भेद भी लिखना पड़ेगा। उस भेद में जब ये 1 नंबर 2 नंबर आप डालेंगे तो 2 लाइन इसमें भी लिखना पड़ेगा, कृत प्रत्यय क्या होता है और तद्धित प्रत्यय क्या होता है। बस इतने में आपका 2 नंबर का काम हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा ये देखना चाह रहे हैं कि बुक है हिंदी की, देखो उसको कोशिश में बहुत ज़्यादा देखेंगे। ऐसा करते हैं, बहुत स्मूथ आधार बनेगा। ये हो गया। और अभी आप हेडिंग डालिए तद्धित प्रत्यय नंबर 2, हम अपने तरीके दिखा रहे हैं। नंबर 2 लिखिए तद्धित प्रत्यय।
देखिए देखिए, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और उनके मेल से बने शब्द को तद्धिताम कहा जाता है। जैसे जैसे मानवता, ठीक, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? ता। लिखिए जिसमें लिख रहे हैं बता रहे हैं। अच्छाई, अच्छाई, आई, अपनापन, पन, एकता, ता। समझा रहा है क्या लिखा गया है? देखिए मानवता क्या है, हमने क्या लिखा है आपको कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्द के अंत में जब कोई प्रत्यय लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इतना क्लियर है ना? परिभाषा क्लियर है? अब समझिए मानवता क्या है। नहीं ऐसे बताओ, मानव क्या है? मानव संज्ञा है। मानवता क्या है? मानवता क्या होता है? नेहा क्यों विशेषण है? गुण में आएगा, उसके गुण में आएगा। तो मानवता क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो अच्छाई क्या होगा? वो भी विशेषण होगा। अपनापन वही है। एकता, तो ये क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ आ रहा है। अभी हम अलग लिख पा रहे हैं आपको। हम जब भी प्रत्यय को तोड़ेंगे तो लास्ट में हम जैसे बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं मानवता, मानवता, ठीक। अच्छाई, अब यहाँ पर तो हम लोगों ने ता लिखा, क्या यहाँ ई आएगा? जब हम अच्छाई को तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे? अच्छा, देखो ऐसे याद रखना कि जब समझ में आपको ना आए तुरंत आप क्या करो? उसका संधि विच्छेद करो, मतलब तोड़ो उसको, कि आप इसको कैसे तोड़ सकते हो। तो आप जब उसको तोड़ोगे या संधि विच्छेद करोगे तो आप करोगे अच्छा धन आई। दो शब्द हो गया, अच्छा पहले हो गया, आई बाद में हो गया। तो जो बाद में लग रहा है प्रत्यय होगा, तुरंत आप बता देंगे ये प्रत्यय है। अपनापन, एकता, इस तरीके के जब शब्द आएंगे तो आपको आखिरी में देखना है और आप उसी से पकड़ लेंगे। नहीं समझ में आता है थोड़ा सा उससे संधि विच्छेद करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हेडिंग डालिए छोटी सी, महत्वपूर्ण प्रत्यय के उदाहरण। महत्वपूर्ण प्रत्यय के उदाहरण। इसमें हम कंबाइंड में लिख पाएंगे।
ऐसे लिखिए आप, लेखक। लेखक, लेखक क्या हो जाएगा? अक, हाँ, अक। चालक, इसका क्या हो जाएगा? इसका भी अक हो जाएगा। देखिए अब हम आपको ऐसे बता दिए कि अगर आपको अब अगर इसको तोड़ना है तो कैसे तोड़ोगे आप? अर्क, ठीक है। चाल धन अर्क होगा ना। तोड़, जैसे हमने अभी ऊपर आपको लिखा, मैं तोड़ नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें कौन सा उपसर्ग लगेगा। एक तरफ आप शब्द लिख लो, एक तरफ उपसर्ग प्रत्यय लिख लो, लिखिए, बाकी अभी हम समझा देंगे आपको। तैराक, तैराक। और चालाक, दोनों क्या हो जाएगा? आंख। इसमें भी क्या हो जाएगा? आंख। अच्छा, इसको थोड़ा सा और तरीके से लिखते हैं, ठीक है, चलिए। लुटेरा, लुटेरा बसेरा, दो दो शब्द निभाते हैं, ठीक है। हाँ, क्या ऐसे लुटेरा और बसेरा क्या हो जाएगा इसका? एरा, ठीक। भुलक्कड़ और भुमक्कड़, भुलक्कड़। सर लुटेरा भी बड़ा होगा मतलब छोटे होगा। किसमें? हाँ सही है, लुटेरा। हाँ लुटेरा ही होता है। अरे वैसे इस तरह कुछ बोलोगे कि लुटेरा जल्दी से बोलना होता है, लुटेरा ऐसे लिखा जाता है, शुद्ध है। भुलक्कड़ के बाद घुमक्कड़, इसमें क्या रहेगा बच्चे? अक्कड़। देखो ये सब बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन बस थोड़ा सा हम उससे लिखवा देते हैं आपको, दिमाग में बना रहे। खिलौना, खिलौना क्या हो जाएगा इसका? औना। तुम लोग को सब आ रहा है। चलो अच्छी बात है, पढ़ाएं तो आप लिखा है। गाना, लिखना, लिखना, लिखना और गाना, दोनों का क्या हो जाएगा? ना। भटका, भटका। भूला क्या हो जाएगा? आ। चलिए थोड़ा कठिन बात करते हैं, बहुत आसान हो गया है। चटनी आ रहा है, बेलन आ रहा है। रटन, रटन, इसका क्या हो जाएगा? अन्न। रटन क्या होता है सोनी? जो रटते रहे, जिसका मतलब रटने का है ना। रटने का अंत ना हो कि रट के अंत कर दो। एक विद्या होती है सीखने की, एक विद्या होती है रटन विद्या होती है, ठीक। रटन विद्या पहले हम लोग जब 7-8 में पढ़ते थे तो घर वाले जबरदस्ती उठा के बैठा देते थे, चाहे जैसे पढ़ो। आँख मीचते हुए, पहले तो वो लालटेन वोल्टेन चलता था ना, लाइट वगैरह, अरे जब हम लोग 7-8 में थे तो वही चलता था। हाँ, और बाद में लाइट आ गई, सब कुछ था, लेकिन
उसमें मिट्टी के अब तो मिट्टी के तेल मिलता ही नहीं है। उसके बाद वो एक ड्यूटी रहती थी कि इतने बजे उसको साफ कर देना है। उसके बाद करके तो ये था कि एग्जाम टाइम कहते थे बोल के पढ़ो, अपना सब सुनते थे। बोल के पढ़ने से ये था कि तुमको याद भी होगा, हमें जानते नहीं तुम सो गए। तो रटन विद्या होती है जिसको हम लोग रट रट के पढ़ते हैं। जैसे परीक्षा टाइम पे नहीं रहता, जैसे होता क्या है एक लेवल के बाद हम लोग सीखते हैं चीज़ों को। शुरू में क्या रहता है कि लगे कि सब याद हो जाए, रट डालो। हम एक लोग रटते थे, फिर सुनाया जाता था तुम पूछो, हमसे पूछो, तुमसे पूछे। तो वो जो रटन वाली विद्या थी वो ज्ञान आपको नहीं बढ़ाती थी। वो सिर्फ क्या करते थे, आप देखोगे कि अभी भी कुछ लोग जमुआ होते होते गेटवा तक जाते जाते सीढ़ी वगैरह खोले रहते हैं। तो उसमें दो तरीके के लोग रहते हैं। एक वो रहते हैं जो कभी नहीं पढ़े हैं, पॉइंट देख रहे हैं, बड़े समझदार होते हैं, उसी में से 2-4 पॉइंट लेके जाके लिख लेंगे। और कुछ ये रहते हैं कि रटते जाते हैं, पूरी लाइनियाँ रखते हैं। तो रटन मतलब ये होता है कि फिर वो विद्या आपकी ज्ञान की नहीं होती है। आप यहाँ से आप रटे, वहाँ जाके लिख दिए, आपको नंबर मिल गया, बात खत्म, आपका एग्जाम खत्म, यहाँ से दिमाग से नॉलेज भी खत्म। लेकिन अब हम लोग को लगता है कि जैसे पहले हम लोग पहाड़ा पढ़ते थे तो ये था कि 20 तक एक मानक, अच्छा पता नहीं क्यों 20 तक ही पहाड़ा हम करते थे। भाई 21 से भी पहाड़ा होगा, 22 का भी, लेकिन 20 तक आना जरूरी है। अगर 20 तक पहाड़ा आपको नहीं आता है तो माना जाता था कि आप बहुत कमजोर है पढ़ने में। अब तो हमको ये लगता है कि पहाड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, फटाफट पूरा कर दो। भाई गा के पढ़ने की क्या जरूरत है, आपको आना चाहिए ना, निकालना चाहिए। और हमको नहीं लगता कभी कभी 13 और 15 के ऊपर तो मुझे कोई आया नहीं, तो 20 में का 2 लाइन और पढ़ जाता था। भाई पढ़ने में देखो कमजोर थे। तो और अब क्या है, हम किसी भी बच्चे से चाहे अपने घर के हो, गिनती पहाड़ा हम पूछते हैं क्योंकि ये बिना मतलब का है। कितना बुरा डालेंगे 20 से पहाड़ा। लेकिन अभी अगर कहीं आ जाएगा कि कैसे, तो वो बुरा करके ही निकालना पड़ेगा। किसी को नहीं, आपको किसी को नहीं याद होगा 20 तक पहाड़ा, किसी को नहीं याद होगा, नहीं याद। 17 के बाद बोल दूंगा 19 से, तो कहीं ना कहीं आप फंस जाओगी। या हो सकता है याद हो, मतलब मेरा जो कहने का मतलब है पहले याद रहता था। उस समय ये रहता था कि 2 ही पढ़ाई होती थी, क ख ABCD, गिनती और पहाड़ा, इतना ही पढ़ा जाता था ना। 5 तक, कक्षा 4-5 तक यही चलता था। और राइटिंग बनाने के लिए 2 पेज हिंदी का लिख के आना है, 2 पेज इंग्लिश से लिख के आना है, चाहे जैसे भी लिख के आना, बात खत्म हो गई। अभी आपको सिलेबस देख, अब आप देख लो LKG और कक्षा 1 का देख लो, वो उनका यहाँ से मिलाओ, ये करना है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। और पहले तो 3 चीज़ था, 3-4 चीज़ था, वो रट के अपना काम कर लेते थे दिन भर। तो रटन मतलब क्या होता है, मतलब जो ऐसे समझिए कि इसका अर्थ जो होगा जो अस्थायी ना हो। रटन जो होता है वो अस्थायी नहीं होता है। कैसे कभी कभी आप देखे होंगे कि जब रट के बोलना हो कोई चीज़, तो रट के बोलना हो, तो अगर उससे बीच में से कोई सवाल पूछ ले आप तब क्या करेंगे, तो आप नहीं बता पाए। भाई जैसे अभी हम अगर आए, पढ़ के आए, आप पढ़ा, मैं कभी आज तक रिकॉर्ड है, मैं कभी पढ़ के नहीं आया, मतलब नहीं आता, कभी नहीं पढ़ के आता हूँ। कारण ये है, अच्छा ये भी बता दो कि जैसे तुम लोग के सामने आता हूँ, क्लास शुरू करता हूँ, ऑटोमेटिक वो जो सारा ज्ञान है अपने आप, मतलब मेरा ही नहीं, आप भी जब पढ़ लोगे ना, जैसे अगर आप पढ़ी हो तो, नहीं पढ़ी हो तो हवा खराब हो जाएगी बोलने में, सीधा बता रहा हूँ। अगर आप पढ़े हैं, बेटा वो नया खिड़की बंद करो, चोरी मार रहा है, हाँ बस। अगर आप पढ़ी हो, आप भी जहाँ खड़ी हो जाओगी ना, तो उस टॉपिक पे आप लगातार बोलना चालू करोगे, ठीक। अगर आप नहीं पढ़ी हैं तो 2 से 4 शब्द के बाद जितना आप पढ़ के आए, उसके बाद आपके पास शब्द नहीं रहेगा। एक बात। दूसरी बात कि पता लगे कि हम जो पढ़ के आए हैं वही पढ़ा रहे, बीच में शिवानी बहुत तगड़ा पूछती है, कुछ वो पूछ सकती है, तो पता लगेगा। तो लेकिन मुझे पता है जब हम जब 18 बजे पढ़ा रहे थे BTC, 18 और 19 बैच के जो बच्चे थे, तेज भी थे, उस समय BTC का क्रेज भी था। और तुम लोग तो शायद BM में क्लास ले रही थी ना, अच्छा 18 उस समय नहीं, बाद में आई। उस समय 40-50 लड़के लड़कियाँ सब इलाहाबाद से आते, पूरी बस भर के आते थे। तो जब अब उनको ये था कि सर आप ऐसे मतलब बिना किताब पढ़ाते हैं, पता नहीं सही पढ़ा रहे, तो उसमें लड़के सब हम पढ़ाते थे,
तो वही मोबाइल से पहले सर्च मतलब मैं देखता था भाई, जैसे आप अपना बैठी हो पीछे तक, तो जो भी कुछ करता तो मैं तो देखूंगा ही, उसमें कुछ लड़के मोबाइल में सर्च करते थे, सर सही पढ़ा रहे हैं गलत पढ़ा रहे हैं, जैसे जाकर फील हुआ है जो भी चीज़ें हैं। तो उसमें एक आध दो और मतलब घुमा के पूछने का भी प्रयास किए। तो ये शुरू में होता है, जब आपको बच्चों को लग जाएगा नहीं मतलब सर ठीक पढ़ा रहे हैं। जैसे जब हम शुद्ध अशुद्ध पढ़ाते थे यहाँ पे, तो सबको लगता था अरे सर लग रहा है गलत पढ़ा, ये कैसे होता है, मिठाई की दुकान पे मिष्ठान लिखा है, ये मिष्ठान बता रहे हैं, उज्ज्वल आज तक ऐसे ही पढ़े सर ऐसे बता रहे हैं, महत्व हम लोगों ने ऐसे पढ़ा सर भला देता होगा ना। ये शुरू में बीटीसी वालों को भी लगा सर ये कैसे होगा, सर लग नहीं रहा सही है, ठीक बैठो पता करके आना, गलत होगी तो मुझे बताना, 2 दिन हाँ सर सब सही है। तो वो धीरे धीरे क्या होता है, आपकी क्वालिटी, आपके क्लास जो काम आप करते हैं, बताने की जरूरत नहीं कि हम बहुत तेज हैं या आप बहुत तेज हैं, आपका काम ही सामने वाले को बता देगा कि मतलब आपके क्वालिटी पे संदेह है कि नहीं है। एक बीटीसी का लड़का आया, तो यही लोकल था, तो बड़ा अपने को थोड़ा से कहा कि हम जैसे वर्ड बड़ा पढ़ा रहे तो पूरा ब्लैक बुक लिखे, तो उसमें हम जैसे नहीं क्या जैसे आता है ना, तो हम भी लिख ही रहे थे, तो कहा कि सर ये क्या है, तो हम कहें ये क्या है, कौन है जो बीटीसी करने आया, उसको डर नहीं पता है, तो हम जान गए, तो हमके कौन, तो कहा हम खड़े हो गए, तो हमके हिंदी पढ़े और कार पीछे हिंदी नहीं पढ़े, हमें कभी नहीं पढ़े हो, कार सर कभी नहीं पढ़े, हमके कार सर कभी नहीं पढ़े, BSc किए हैं, हमके इंटर तक पढ़े हो, हाई स्कूल पढ़े हो, ग्रेजुएशन जाएंगे, इंटर तक तो हिंदी कंपलसरी है, हाई स्कूल कंपलसरी है, इससे पहले तो शुरुआती वहीं से होती है, तो इसको आज तक तुमने देखा नहीं क्या है, क्या तो बात बोला का सर मुझे नहीं जाने क्या है, मतलब इसको डा क्यों कहते हैं, वो सवाल को बदल दिया कि इसको डा क्यों कहते हैं। तो हम कहे तुम्हारा नाम क्या है, तो कहा सर अजय यादव, तो हमको तुमको अजय यादव क्यों कहते हैं, कहा सर हमारे माँ बाप नहीं रखे हैं, हमको इसलिए माँ बाप नहीं रखे हैं। तो देखो बच्चों को उलझाना नहीं है, जैसे कुछ बच्चे कई प्रकार, हम लोग भी जब पढ़ते थे पूरा पाठ करते थे, तो उनको अब उस बात में लड़के लड़कियां समझ नहीं लज्जित हो गया, अगले दिन से वो डेली पूरा 2-4 सेमेस्टर तक मेरा पैर छुआ, कभी पूरा पढ़ लिया, शाम को पढ़ लिया था। तो चीज़ों को अगर आपको नहीं आता है, ये भी जरूरी नहीं है कि आप पूछे हमें भी सब कुछ आए, भाई हम तो बार बार करते हैं कि हाँ हो सकता है कोई चीज़ आप पूछो हमको भी ना आए, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि अब आपका स्टैंडर्ड हमारा स्टैंडर्ड जितना है, मुझे लगता है कि आप उतना ही पूछोगे जितना कि वो बता सको। अभी कोई चीज़ ऐसा थोड़ी मुझे सब कुछ आ रहा है, नहीं आएगा लेकिन हम कल आपको बताएंगे। तो दोनों सब्जेक्ट के बच्चे हम पढ़ाते थे जागृति वगैरह तो सर्च करते थे, लेकिन जब उनको लग गया और क्या बात, उनको बताया हम गए थे कांता में, तो एक पेपर तब ऑब्जेक्टिव होता था, BA का BSc का एक पेपर ऑब्जेक्टिव होता था, कांता में सेंटर गया था, तो वहाँ के सेंटर यहाँ से हम लोग गए थे, तो वहाँ सब लोग अपना सबका अपना सिस्टम था, तो वहाँ के थे प्रमुख जी, तो हम काले वाले हमसे कहे कि सर हमारे यहाँ के मतलब अप्रूव टीचर हैं, सोशलॉजी यही पेपर सॉल्व करेंगे और हिंदी, तो हमसे कहें ठीक है आप यहाँ पेपर सॉल्व होता वहाँ चले जाएंगे। हम गए वहाँ मार्क्स किताब गाइड में खोज खोज चेक करे, तो हम पेपर खोले, मतलब विश्वास नहीं होगा तुम लोग को, पूरा मतलब 5 से मतलब 10 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन में फटाफट टिक लगा के बाहर चले गए। अब वहाँ के लोग एकदम दंग, इस अभी मैं 2000 उसी की बात बता रहा हूँ, 18-19 के आसपास की, एक वहाँ वो दिव्या वाजपेयी मैडम थी, वो और परेशान, BSc फटाफट लगी जो है मोबाइल निकाल सब चेक करने, बुक का नाम है सब सही निकला, और हम 10 मिनट में आए वहाँ उनके पास, प्रमुख के पास बैठ गए, कहा हो गया, कहाँ से कहा हो गया, कहा तो कहे सही करें हमें, ऐसे सही करें हमें, तो हमने सर 100 में से 95 मतलब 95 से 94 नहीं होगा, मतलब 100 क्वेश्चन था मेरा 94 नहीं होगा, 5 होगा, 4 भी मतलब 5 नीचे नहीं है। तो तब तक यही समय, तब तक वो पूरा जितना किया बेड में 4 गिरा था, तब तक वो जितना सब बुक के नाम वगैरह 20-25 क्वेश्चन सर्च की थे, सब सही निकला। तो आई तो कहीं भी सर आपको तो सब्जेक्ट का तगड़ा नॉलेज है, ऐसे बोल के सामने चली गई। तब वो उनको भी लगा कि भाई तब कहीं मतलब हमारे यहाँ पे हमको
चलिए चलिए सब बातें बाद में थी। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि अगर आपको आ रहा है और जो लोग ऐसे आ रहे हैं जो पढ़े नहीं हैं, कंपटीशन तैयारी नहीं, तो वो तो गाइड ही खोजेंगे, किताब खोजेंगे, ये क्या होगा वो क्या होगा। अब हम लोग ठीक है, अच्छा ये भी रहता है कि 100 में 100 नहीं करना है, 2-4 बार जानबूझ के गलत करना है। पता लगे कि इतना नंबर आप आ जाओगे तो कहीं यूनिवर्सिटी बुला लेगी, यहाँ 100 करके गई हो वहाँ 200 नहीं कर पा रही हो और समस्या है। तो कुल मिला करके जब आप जो हमने बात उठाई है रटन और विज्ञान की, तो रटन में यही होता है कि आप जितना रट के आएंगे उतना ही पढ़ा पाएंगे। आप देखे होंगे ना, लोग लिख के ले आते हैं, ठीक, पर्चा बना के ले आते हैं, लेकिन हम कभी आज तक किताब से देखना मजबूरी ये होती है कि थोड़ा सा, हाँ एक चीज़ किताबों से फायदा मिलता है कि चीज़ें थोड़ा सिस्टमेटिक हो जाती हैं। जैसे सिस्टमेटिक हो, जैसे अभी मान लीजिए कोई टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है कि दूसरे नंबर जो चीज़ बताना वो तीसरे चली जाए, लेकिन किताब से यही सारा रहता है, वो सब सीक्वेंस से चलता है, क्रम से चलता है, ये फायदा रहता है। तो 18-19 वाले बच्चे क्या है, उनको ये लगा कि सर बुक से पढ़ाते ही नहीं है, कहाँ से वो सब अपना बुक जो ले आते थे यहीं पर कुछ मिलता ही नहीं था। मिलता नहीं था मतलब हूबहू नहीं मिलता था। भाई अगर जो बुक आपके पास है उसी से हम भी लिखवाएंगे, तो जो हम बोलेंगे आपको उसमें लिखना चाहिए, लेकिन हम अपने तरीके से लिखाते थे। तो उनको लगता था बुक में थोड़ी, लेकिन सारे के सारे उस समय के टेट हुआ था पहली बार, और मतलब उसी को जो पढ़ाई हम लोग करवाए थे बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, और उसमें बहुत सारे लड़के टेट पास हो गए थे पहली बार में। तो क्लास में इस तरीके से होता, जैसे ये संदर्भ में भी बोल रहा था, तो चलो ठीक हो गया खत्म। इसलिए किताब का सहारा आपको ज़्यादा हो। और कमाई, लिखाई, इससे क्या हो जाएगा, आई। दयालु, दयालु क्या, आलू, ठीक है, दयालु, कृपालु, क्या हो जाएगा, आलू। अड़ियल, अड़ियल, इससे क्या हो जाएगा, अब बताओ सही से, अच्छे से सोच बताओ, लिख के बताओ, बना के बताओ। अड़ी, इसका संधि विच्छेद करो, अरे अड़ी धन ईयर, इसे लिखा जाएगा ना, अड़ियल थोड़ी बोला जाएगा, ठीक, अड़ी धन ईयर, इससे क्या हो जाएगा प्रत्यय, ईयर, इसे प्रत्यय लिखिए हम ईयर, यही है। जुआरी और भिखारी, जुआरी और भिखारी क्या हो जाएगा, आरी। जुआरी एक होता है, जुआरी होता है, ये तो ये होता है, दोनों एक ही का लग रहा है, क्या होगा, अगर अलग है तो दोनों का अर्थ भी अलग होगा। ठीक है, जिसका दिमाग तेज चलता है
देखो जैसे दो चीजें, ये तो चलो जुगाली हो गया, जुगाड़ी होती है। ये जुगाड़ी मतलब कि जो किसी काम में जो है क्या कहेंगे उसको, सर जो जुगाड़ से कर लेते हैं, जुगाड़ नहीं होता, जैसे व्यवस्था बना देना, काम चलाऊ काम कर देना, उसे हम क्या कहते हैं, जुगाड़ होता है। ठीक, इस तरीके से तो ये दोनों अंतर है, ये जुगाड़ी है, ये जुगाड़ी है। जुगाड़ी में जैसे अब मान लीजिए आप किसी गाड़ी खराब हो जाए, कोई चीज़ हो जाए, तो नहीं होता कि भाई इलाहाबाद तक जाना है तो उसे जुगाड़ बना दिया जाएगा, जोड़ घटा के तोड़ के बांध के उसको फंसा करके ये कि आप इलाहाबाद तक जा सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उससे हम लोग कहते हैं जुगाड़ से आप। और आपके ऑफिस से कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जुगाड़ लगाते हैं आदमी, यही करता है ना, पैसा से फोन से इस तरीके का जो रुका हुआ काम होता है उसको कर देना है, उसको क्या कहते हैं, जुगाड़। आए थे ना वहाँ से अमेरिका से दो लोग जो 2 कप टी, और नहीं एक बात थी याद नहीं है ठीक से, हो गया आगे। कहानीकार, पत्रकार, सब आसान हो है लेकिन लिखवा देते हैं थोड़ा से। कहानीकार, पत्रकार, क्या हो जाएगा, कार। मिठाई, मिठाई, सच्चाई, क्या हो जाएगा, आई। देवत्व, मनुष्यत्व, मनुष्यत्व, क्या हो जाएगा इसमें, तो है, तो देखो अब तो क्यों नहीं होगा, तो क्यों होगा, ये देखो पहले सा मतलब छुपा समझो, देवत्व और मनुष्यत्व, इसका क्या मतलब कि जिसमें भगवान का गुण हो, मनुष्य को गुण हो, यही हुआ ना भाई, हम मानवता कहें या मनुष्यत्व कहीं, बात एक ही है। अब इसमें अब तो नहीं होगा, देव धन ये तो हो जाएगा, मनुष्य धन तो आ नहीं आ रहा ना, मनुष्य धन जब संधि विच्छेद करेंगे तोड़ेंगे तो मनुष्य धन अब तो नहीं होगा, यहाँ पे अब बात ही नहीं आ रही, मनुष्य अलग हो गया और ये दोनों अलग हो गया, आधा तक हो जाएगा। मोटापा, और बुढ़ापा, क्या हो जाएगा, हाँ आपा। ससुराल, क्या हो जाएगा प्राची, हाँ बहुत खतरनाक जगह है। अब अगर इसका हम लोग संधि विच्छेद करें, इसका अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो ससुर धन आल, आल ससुर मतलब आल मतलब क्या होता है, आलल किसको कहते हैं, आले घर होता है, तो उसी का 60 रूप है आल। आल मतलब अगर हम इस आल पे ये लगाते हैं तो पूरा पूरा हो जाएगा, उसको हम लगाते हैं आल करते हैं इंग्लिश में, तो ये आल का मतलब होता है आलय, आलय मतलब होता है घर। तो ये मामला हम लोग देखें तो ये छोटा होता चला जाता है, जैसे हम लोग कुछ रिश्तों को छोटे करते जा रहे हैं, एक तो रिश्तों को भी छोटे करते जा रहे हैं, दूसरे हम लोग शब्दों को भी छोटे करते जा रहे हैं। पहले पिताजी माताजी हुआ करते थे, पापा जी, ठीक, मम्मी जी,
फिर डैडी, डैडा, डै, मैं, माम, पाम, मतलब अब देखो चीज वही है, माँ शब्द ही छोटा है लेकिन उसका कितना बड़ा अर्थ है, बीच में उसको घुमाते घुमाते फिर वहीं पे आके देखिए थोड़ा सा मॉम, तो चीजें वही है। तो ये आल है, इसलिए हम लोग आले कहेंगे भाई, तो दुनिया छोटी करें तो हम लोग भी साथ हो सकते हैं, ससुर का आलम होगा ससुर का घर। उसी तरीके से ननिहाल हो जाएगा, नानी का घर, ठीक है, ममेरा, देखो ममेरा, इसमें कौन सा रहेगा प्रत्यय? एरा, हाँ एरा, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो ममधन एरा, हाँ ममधन एरा रहेगा, ठीक। अगला देखिए, धार्मिक, नैतिक, धार्मिक और नैतिक क्या हो जाएगा? एक। रस्सी, रस्सी, पहाड़ी, ईट, भागलपुरिया, भागलपुरिया क्या हो जाएगा? हाँ नौकरानी, जेठानी क्या हो जाएगा? आने, रसगुल्ले, बेटे, हेलो, क्लास क्लास में कौन कर रहा है? क्लास में कौन कर रहा है? A1 हाँ ठीक। इसमें क्या हो जाएगा भाई? हाँ ए, चलो बहुत आसान समझ लेता हूँ, खत्म नहीं है। ठीक है, हो जाएगा, मुझे लग रहा है बहुत दिक्कत होती है। एक हेडिंग निकालिए आप, उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर।
लिखो नंबर 1। उपसर्ग में लिखिए पहले, एक तरफ उपसर्ग डाल दीजिए, एक तरफ प्रत्यय, दो काम बना दीजिए। उपसर्ग लिखिए। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उप धन सर्ग। उधर प्रत्यय लिखिए। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिधन अय। उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है। प्रत्यय लिख लीजिए। प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है। उपसर्ग से नए अर्थ की उत्पत्ति होती है। ऐसे लिखना, ऐसे लिखना। उपसर्ग जुड़ने से, ऐसे लिखना। उपसर्ग जुड़ने से नए अर्थ की उत्पत्ति होती है। प्रत्यय लिखिए। प्रत्यय लगने से अर्थ में स्पष्टता आती है। अर्थ में स्पष्टता आती है।